नमस्कार मसीह भाइयों और बहनों। आज मैं प्रोफेसर दुष्मंत कुमार गिरी आप लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जो कल से हमारे जीवन में लेंट पीरियड का शुरुआत हुआ है। आप लोग सब जानते हैं, हर साल हम ये लेंट के 40 दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु जीसस क्राइस्ट ये 40 दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया था। 40 दिन उन्होंने उपवास रखी, 40 दिन लगातार उन्होंने प्रेयर किया, और उसी 40 दिन के बाद शैतान उनको प्रलोभित करने की कोशिश किया था। और जीसस, क्योंकि वो हमारे प्रभु थे और हमारे परमेश्वर का पुत्र थे, इसीलिए वो प्रलोभन उसको हरा नहीं पाया। तो उसी चीज़ को हम लोग अनुसरण करते हैं, और हम लोग भी ये 40 दिन में कोई प्रलोभन, चाहे खाने की चीज़ हो, कोई चीज़ को एंजॉय करने का चीज़ हो, उस चीज़ को हम इस समय पे नहीं अपनाते हैं। शराब हो या मीट मछलियाँ हो, उसको भी हम लोग इस पीरियड इस दौरान छोड़ देते हैं। इसीलिए कि हम लोग प्रभु जो कष्ट महसूस किए थे, वो कष्ट हम अपने में भी महसूस करना चाहते हैं। हम लोग सब जानते हैं, यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए अपना जीवन दिया था, हम लोगों का पाप को दूर करने के लिए। तो जब हम लोगों के लिए उन्होंने बलिदान दी थी, हमें भी उनका अनुसरण करते हुए इस चीज़ को मानना है। ये लेंट में और एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों, दुनिया भर में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभी यूक्रेन में ही देख लीजिए, छोटा सा देश है, यूक्रेन में घमासान लड़ाई चल रहा है, लोगों का जाने जा रही है। और बाकी जहाँ भी हमारे मसीह भाइयों और बहनों अल्पसंख्यक रूप में है, वहाँ भी उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और हमारा देश में भी ये हमें महसूस आए दिन हो रहा है। तो हमें एक बड़ी राजनीतिक ताकत से और बड़ी समुदाय से लड़ने के लिए हम लोगों के पास वो साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा साधन है, और लड़ना भी नहीं चाहिए। हमें हमारा विश्वास ये नहीं सिखाता कि हमें किसी से हिंसा या बैरभाव रखें, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा ताकत है कि हमारा प्रार्थना और हमारा परमेश्वर। हमें 3 चीज़ों से हमारे परमेश्वर से बात करने का मौका मिलता है, उनका संरक्षण मिलता है। हमारा बाइबल, हमारा कलीसिया चर्च जिसको कहते हैं, और कांग्रेगेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं उसको, और हमारा प्रार्थना। हम तीनों चीज़ में अगर भरोसा रखें तो प्रभु हमसे बात करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देंगे और हमारा रक्षा करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि बाइबल को प्रभु ने जैसे हमें बताया है, उसी को हमें ईमानदारी से मानना है, अपनाना है, तब प्रभु का निश्चित रूप से आशीष मिलेगा, और हम जो कठिनाइयाँ हैं उसको पार कर सकते हैं। हम लोग सब जितने मसीह भाई बहनों हैं, सब लोग अपने जीवन में ये अनुभव किया है, परमेश्वर का आशीर्वाद, आशीष को अनुभव किया है। मैं अपने जीवन में एक बार नहीं, कई बार परमेश्वर का हाथ अपना सिर में महसूस किया है, उनका आशीष को पाया है, और आप लोग सब महसूस किए होंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि हम अपना विश्वास को बरकरार रखें और हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु का आशीष मांगते रहें, अब प्रभु हमें हमारा रक्षा करेंगे। तो ये जो ताकत, ये क्षणिक है, ये बीत जाएगा। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग विल पास, कि ये पीरियड भी बदल जाएगा, और जो
मसीह भाई बहनों हैं उनका सबसे बड़ा ताकत है, शायद बाकी लोगों के पास नहीं आए, कि परमेश्वर और प्रार्थना हो। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारे साथ हैं। ये हमारा प्रेम, भाईचारा, करुणा और संवेदना का परमेश्वर हैं। तो इसीलिए वही सिखाते हैं हमें, मसीह भाई और बहनों, इसी को हम बांटें और उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। लोगों का भलाई करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये आजकल जो धर्मांतर की बात चल रही है, तो मैं तो कहता हूँ कि धर्मांतर हमें करने का ज़रूरत ही नहीं है। हमारे व्यवहार से और हमारा बर्ताव से लोग खुद आके हमें कहेंगे, भाई हमें भी बताओ तुम कैसे इतना खुश हो, इतना खुशहाल हो कि आपका दिमाग में, आपका जीवन में कोई तनाव नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहते हैं। इसीलिए अब प्रभु का जो आशीष जिसको मिलता है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो हमें देख के लोग स्वयं प्रभु के पास आएंगे। हमें किसी का धर्म बदलने के लिए हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु ये सिखाता है कि जाके मेरी ये गुड न्यूज़ सबको आप बताइए। गुड न्यूज़ बताना हमारा काम है, खुशियाँ बांटना हमारा काम है। हमारा काम नहीं किसी को धर्मांतर करना है। और जब हम ये करेंगे, लोग अपने आप परमेश्वर को पहचान लेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर हमारा शरीर में, हमारा मन में बसता है, वो देख लेंगे तो बाकी लोग भी हम लोगों को फॉलो करेंगे। तो ये अगर हम करें तो ये जो परसिक्यूशन हमें फेस करना पड़ रहा है काफ़ी कम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा, एक खेद से कहना चाहूँगा कि कुछ मसीह भाइयों अपना स्वार्थ के लिए शायद, कि ये चर्च प्लांटिंग करना और बाइबल को लोगों को देना और एक प्रलोभन दे के देना, वो सही नहीं है। इससे परेशानियां भी बढ़ती है। अगर आपको कोई मदद कर रही है करने के लिए, इसीलिए आप कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो मसीह भाई और बहनें हैं, उनका चेहरे में, उनका माथे में दिख जाएगा कि वो परमेश्वर का आशीष उनके साथ है। वही चीज़ हमें दिखाना है, हमें आदर्श बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। हमारा जो लॉर्ड जीसस ने भी यही सिखाया था कि जो मैं करके दिखाया था, उन्होंने हमें ये करके दिखाना है और लोग हमारा आदर्श को, हमारा जीवन को देखेंगे और उससे सीखेंगे। यही आदर्श हमें बनना है। और लेंट के समय पे इसी चीज़ के ऊपर हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करना है, सोचना है बैठ के, इसी पीरियड को ही सोच के कि हमें आगे कैसे हम लोग अपना संगठन को, अपना कलीसिया को और अपना बिरादरी को आगे कैसे बढ़ाएं। और बिरादरी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और परमेश्वर ये कहते हैं कि जब सारा दुनिया क्रिश्चियन बिरादरी हो जाएगा और मुझे पहचान लेंगे, मैं उसी वक्त स्वर्ग का निर्माण कर लूँगा, आर्मागेडन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये प्रयासरत हमें रहना चाहिए कि प्रभु का संवाद सबके पास पहुँचे। और इसको कहने का बहुत तरीका है, अपने काम में, अपने वचन में, अपना व्यवहार से हम ये बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं कहूँगा उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और धर्मांतर ये सब अनुष्ठान है, लोग उसको गलत ढंग से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर ये अनुष्ठान नहीं है, ये निजी एक अनुभव है। ये अनुभव हम लोगों को दे सकें, तब इससे बड़ा प्रभु के लिए सेवा कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो अपने जीवन से ये बात कह रहा हूँ, अपना अनुभव से। तो मैं आप लोगों को सबको गुजारिश करूँगा कि अब अपना अनुभव लोगों से बांटें, अपने लोगों से खुशियाँ बांटें, और उसी से प्रभु का वाणी सब तक पहुँच पाएगा। अब ये हमारा कर्तव्य भी है। बाइबल हमें कमांडमेंट देता है कि मेरी संवाद
आप लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारा काम है। धर्म परिवर्तन करना या धर्म से लोगों को जोड़ना हमारा काम नहीं, वो तो परमेश्वर का काम है, वो अपने आप लोग जुड़ जाएंगे। मैं अपनी बात कहूँ, मैं खुद जाके चर्च में कहा कि मैं बैप्टिज्म करना चाहता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया था। तो ऐसे भी लोग हैं जो, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, अपने आप कहते हैं कि मैं प्रभु को और परमेश्वर को पहचानना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के साथ विलीन होना चाहता हूँ। ये हो सही क्रिश्चियनिटी का प्रचार। और ये लेंट जो है उसी को हम इस्तेमाल करें, और उसी पीरियड में हम लोग अपना एक, जिसको रिट्रीट आप लें, लेंट एक रिट्रीट का समय है। और जीसस ने जैसे इस 40 दिन को बिताया था, हमें वैसे बिताने का हमें कोशिश करना चाहिए। फिर बाकी बात होगी, क्योंकि ये जब तक जीवन है और परमेश्वर हैं, ये संसार है, और जीवन के बाद भी जो आर्मागेडन के बाद जो संसार आने वाला है, उसके आदि से अनंत तक हम लोग साथ रहेंगे और हम लोग आपसे बात करते रहेंगे। इसी शुभेच्छा, इसी श्रद्धा और इसी प्रेम के साथ मैं आप लोग को पुनः बधाई देता हूँ ये लेंट पीरियड के लिए।